अब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वही लैंड, बिल्डिंग या बोथ। अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने खरीदी किसी पर्सन से इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, सस्ते में, तो ऐसे केस में क्या मुझे वो टैक्सेबल हो जाएगा डिफरेंस? यस सर। सर टैक्सेबल कब होगा वो डिफरेंस? जब परचेज प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा है। किससे? 50,000 रुपए से। नंबर 2, 10% ऑफ कंसिडरेशन से। क्या बोला मैंने? 10% ऑफ कंसिडरेशन। बच्चों ये 10% ऑफ कंसिडरेशन रिसेंटली आया है। पहले यहां पर 5% ऑफ कंसिडरेशन होता था, अब इसकी जगह पे क्या आ गया? 10% ऑफ कंसिडरेशन। तो अगर मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद ली है किसी भी पर्सन से और उसका जो डिफरेंस है वो सस्ता कैसे पता चल रहा है? कि मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 10 लाख रुपए है, ठीक है, और मैंने किसी से वो प्रॉपर्टी 8 लाख में खरीद ली है, तो मुझे कितना सस्ता पड़ा? 2 लाख। अब बात ये हो रही है कि सर 2 लाख रुपए टैक्सेबल होना चाहिए अंडर द हेड अदर सोर्सेज या नहीं होना चाहिए? कह रहा 2 लाख रुपए टैक्सेबल होगा जब वो दोनों से ज्यादा होगा। सर 2 लाख रुपए 50,000 से ज्यादा है, यस या नो? यस। सर 2 लाख रुपए 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है या नहीं? कंसिडरेशन कितना है? 8 लाख, उसका 10% कितना बनता है? 80,000। जी हां, 80,000 से भी 2 लाख रुपए ज्यादा है। इसी रीजन से ये पूरे 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेस। बेटा बहुत सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट ने 10% ऑफ कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन में फर्क 10% तक का है तो चलेगा। बेटा अब तो फिर भी ठीक हो गया, पहले तो डिफरेंस 5% का था। पहले गवर्नमेंट कहती थी अगर 5% तक का डिफरेंस है तो ही चलेगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। अब उन्होंने ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चीज प्रॉपर्टी की 40 लाख रुपए है और आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 38 लाख की, तो 5% ऑफ द कंसिडरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये 5% ऑफ कंसिडरेशन से कम अमाउंट बनता है जो डिफरेंस है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। 40 और 38 का डिफरेंस समझ में आता है, एक नेगोशिएबल डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस है, कह रहा चलता है या सर इतना दो। बट अगर 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा का डिफरेंस हो, यानी प्रॉपर्टी 40 लाख की है बट आपने खरीदी है 30 लाख की, तो 10 लाख का डिफरेंस है, जो कि 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना बनता है? 3 लाख, उससे कई ज्यादा है, इसलिए पूरे 10 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। समझ में आ गई बात? चलो बहुत ही बढ़िया बात है।